हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्मय क्लास। साथ में आप सभी का स्वागत है आरआरबी एनटीपीसी के इस नए सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन वाला होगा। इस क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के जो है, अगर आप देखें 150 प्लस प्रश्न। ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है साथियों, हम आपको दिखाते चले हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जो है अब तक जितने शिफ्ट हुए हैं, हर शिफ्ट में अगर आप देखें, है ना, क्वेश्चन यहाँ से पूछे 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहा है। और इसके पहले वाली भी एक क्लास हमने ले रखी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन थी। बहुत ही बेहतरीन क्लास थी। जो साथी नहीं देखा उस क्लास को भी देख लीजिएगा। और इसका फटाफट से इन सारे प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा। प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं से पूछे हुए प्रश्न है। और बता दें आपको कि करंट अफेयर के लिए जो भी साथी अभी तक कर रहे गए, करंट अफेयर के लिए यहीं पे आपको मिलेगा अब की बार। ठीक है, करंट अफेयर का महामैराथन 2 वीडियो मिलेगा आपको, जो सामने आपको दिख रहा होगा। उन दोनों क्लास को जरूर कर लीजिएगा। और एनटीपीसी प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख डालिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस के प्रश्न हैं और बाकी जो करंट अफेयर के हैं। तो फटाफट से जुड़िएगा और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा, है ना। आपको यहाँ पे पूरी पूरी इसकी तैयारी कराई जाएगी और कंप्लीट उसका प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेगा। तो आइएगा, स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को और देखेंगे वन बाय वन करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो दस्तावेज है उसको प्रिंट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है कंट्रोल प्लस पी। क्या यूज किया जाता है साथियों? तो कंट्रोल प्लस पी। इसी तरीके से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस को करेंगे वन बाय वन करके। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो कह रहा है इंटर। क्या होती है? इंटर। ठीक है, ये शॉर्टकट है किसके लिए? तो ध्यान दीजिएगा, एमएस वर्ड में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल की जो है सामग्री को संपादित करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो F2। क्या होती है? F2। F2 होती है ये कुंजी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ड प्रोसेसर में आखिरी क्रिया को रद्द अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड ये इसमें होती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5। वर्ड प्रोसेसिंग जो है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किस चयनित पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो क्लियर फॉर्मेटिंग किया जाता है। क्या कहता है? कहता है क्लियर फॉर्मेटिंग किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, देखिएगा, कि किसी पैराग्राफ में जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाने से क्या होता है। तो उसके पार्ट को बाएं और दाएं दोनों किनारे से संरेखित करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। 7वां प्रश्न संख्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है कॉन्टेंटेड जो फंक्शन है क्या करता है। तो ध्यान दीजिए, कई सेल्स को जो है टेक्स्ट और एक सेल में जोड़ता है। तो फटाफट से देखते रहेंगे, करते रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये प्रश्न सभी आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। 8वां प्रश्न क्या कह रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीट में वर्क बुक का क्या अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिए साथियों, पूरा एक्सेल फाइल क्या होता है। पूरा एक्सेल फाइल इसका वर्क बुक का अर्थ इसमें होता है। उसके बाद से अगला प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है। ईमेल के किसी भाग में प्रेषक प्राप्तकर्ता दिनांक और समय की जानकारी होती है। तो ईमेल हेडर में। कहाँ पे? ईमेल हेडर में ये होती है। अगला प्रश्न संख्या देखिएगा 10 कह रहा है ईमेल में सीसी का पूरा रूप क्या होता है। सीसी का पूरा रूप क्या होता है? कार्बन कॉपी। ठीक है, ईमेल में जो आपका सीसी लिखा रहता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो कार्बन कॉपी होता है। अगला प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, निम्न में कौन सी जो है एक लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज सेवा है। तो देखिए गूगल ड्राइव। क्या है? गूगल ड्राइव। देखिए जितने हम आपको प्रश्न करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। सेलेक्टिव प्रश्न है। प्रश्न जब आपके वहाँ पूछे जाएंगे परीक्षा में, तो वहाँ पे आप प्रश्न पूछ के 4 ऑप्शन देगा। जैसे मान लीजिए अगर यही प्रश्न आपसे पूछे तो निम्न में कौन एक लोकप्रिय क्लाउड स्टोरेज सेवा है। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें गूगल ड्राइव देगा। तो यहाँ पे ऑनलाइनर के फॉर्म में, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हमको करा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सब एज इट इज तैयार कर लीजिएगा। और बाकी अन्य चीज़ों के लिए भी चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम ओरिएंट कंटेंट हमको प्रोवाइड करेंगे। जितनी क्लासेज आप यहाँ पे मिलेगी, हर क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 12। इंटरनेट एक्सेस के संदर्भ में वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी क्या है? वाईफाई का पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो दस्तावेज है उसमें वर्तनी और व्याकरण को है जांचने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। तो रिव्यू टैब होता है। क्या होता है? रिव्यू टैब का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 14 नंबर। प्रिंट रेंज विकल्प से प्रिंटिंग जो है के समय क्या निर्धारित किया जा सकता है। तो प्रिंट करने के लिए विशिष्ट क्षेत्र या पृष्ठों की सीमा क्या किया जाता है।
टेक्स्ट के लिए प्रिंट करने के लिए इन सब चीज़ों को उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 15, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स क्या होते हैं? तो पाठ के पहले छोटे डॉट्स, स्क्वायर या डैश या ग्राफिक्स होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक लोकप्रिय ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। फटाफट से देखिएगा, रिवीजन क्लास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो फटाफट से रीड करते चलते हैं, बताते चलते हैं आपको, और आप इसी तरीके से नोट डाउन करते चलिएगा। जो प्रश्न ना आए उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला कह रहा है कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए किसे अपग्रेड करना चाहिए? तो सीपीयू को। ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर की जो वर्क एफिशिएंसी आपको बढ़ाना चाहते हैं तो किसको अपडेट कीजिए? तो सीपीयू को अपडेट कीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है 18 नंबर, सीपीयू को दी जाने वाली जो आंतरिक स्टोरेज है किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो रजिस्टर्स। ठीक है, किसके द्वारा? रजिस्टर्स के द्वारा की जाती है। सीपीयू द्वारा किए जाने वाले 4 मूल कार्य क्या है सीपीयू के द्वारा? तो फेच, डिकोड, मैनिपुलेट, ठीक है, आउटपुट, ये सब क्या है? सीपीयू के द्वारा किए जाने वाले कार्य है। कंप्यूटर से रिलेटेड ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन सी जो है उसके सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से हार्डवेयर है, ठीक है, कौन कौन से उसके जो है फिजिकल पार्ट्स है, कौन कौन से जो उसके अगर आप देखें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज है। इस तरह की क्लास भी जो है हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। आपको जो है एनटीपीसी के नाम से एक उसमें मिल जाएगा, उसमें जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 20 क्या कह रहा है कि यूजर इंटरफेस कंप्यूटर के किस भाग का हिस्सा होता है जो उपयोगकर्ता को जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है? तो कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भाग होता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न जो है 21 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो स्कैनर। इसी तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन देगा, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आपसे पूछ लेता है। कंप्यूटर के जनरेशन से भी प्रश्न पूछता है, यानी कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं, पहली पीढ़ी में क्या यूज हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। क्लास करने के बाद से इस क्लास से आपको सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 22 नंबर, कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूटिंग कहा जाता है। 23 नंबर कह रहा है कंप्यूटर कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी कर्सर को स्क्रीन पर इधर उधर ले जाने के लिए उपयोग की जाती है? तो नेविगेशन कुंजी। ठीक है, नेविगेशन कुंजी का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 24 नंबर, कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी प्रोग्राम को मिनिमाइज कर डेस्कटॉप दिखाने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग करेंगे? तो विंडोज़ प्लस डी। विंडोज़ प्लस डी का प्रयोग करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह का शॉर्टकट कीज़ भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा चुका है। 25 नंबर क्या कह रहा है, कोरल ड्रॉ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है आपका ये कोरल ड्रॉ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 26 नंबर क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा वेब ग्राफिक्स के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइल फॉर्मेट है? तो आपका GIF, ठीक है, GIF है। एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं? तो 1024। इस तरह के जितने कन्वर्जन है MB से KB में, KB से TB में, ठीक है ना, इन सबको आप एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। सब आप 1024 से जो उसके उसमें आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न साथियों, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरा एक बार जरूर बताइएगा। आपका साथियों आपका परिवार है, आपका सहयोग बना रहना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने साथी तक पहुँचा दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? कह रहा है MS-DOS, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फंक्शन की F7 का क्या उपयोग है? स्पेल चेक और ग्रामर चेक चलाने के लिए। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो सेकेंडरी डिवाइस है। क्या है? सेकेंडरी डिवाइस है। 31 नंबर क्या कर रहा है, विंडोज़ में MS पेंट किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग करता है? फाइल खोलने और सेव करने के लिए तो JPEG का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न संख्या 32, निम्न में कौन सा कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपका वर्ड प्रोसेसर। क्या है? वर्ड प्रोसेसर, ये भी ऑप्शन के साथ ही आपको करने को मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में विंडोज 10 के अंतर्गत नया वर्कशीट जोड़ने की जो है बोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो शिफ्ट प्लस F11। साथियों इस तरीके से हम आपके जो भी शॉर्टकट्स हैं, फुल फॉर्म है, वो सारा का सारा कंप्लीट कराएंगे। बने रहेगा साथ में अंत तक। अगला प्रश्न है, फूल का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो देखिएगा पिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? पिस्टल कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 35, भाषा सी जो है सी भाषा में लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? तो यूनिक्स था। पर्सनल कंप्यूटर में प्राथमिक जो संग्रहण है डिवाइस कौन सी है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम है आपका। क्या है? रैम है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 37 नंबर, साथियों ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है।
कह रहा है क्रीपर, क्या है क्रीपर। 38 नंबर कह रहा है एक आईपी एड्रेस में कितने बिट होते हैं, तो आपके 32 बिट होते हैं। कितने साथियों, 32 बिट्स होते हैं आपके एक आईपी एड्रेस में। अगला प्रश्न कह रहा है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किससे बने थे, तो आप ध्यान दीजिए ट्रांजिस्टर। तो ध्यान रहेगा साथियों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किससे बने होते थे, आपके ट्रांजिस्टर से। यहाँ 2-3 चीज़ें बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन भी कर लिए। द्वितीय पीढ़ी का तो आपका होगा ट्रांजिस्टर। तो पहले वाले में क्या लगा था, तो पहले वाले में आपका यूज होता था वैक्यूम ट्यूब। क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब। तीसरा वाला बता दीजिए सब, तो तीसरा वाले में आपको बता दें क्या है। तीसरा वाले में आपके इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का उपयोग होता था। किसका, आईसी का। चौथे वाले पीढ़ी के कंप्यूटर में, चौथे पीढ़ी में आपका यूज होता था माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता था, माइक्रो प्रोसेसर। और पांचवें वाले में, पांचवें से लेकर कब तक वाले में आपके सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है। क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर थे। पांचों पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथी, एकदम बता रहे हैं, रट जाइएगा। अलग अलग परीक्षाओं में इतनी बार पूछा जा चुका है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 40 नंबर, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, जलवायु अनुसंधान और पूर्वानुमान में कौन सा कंप्यूटर प्रयोग होता है, तो सुपर कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है विंडोज 10 में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो F8 दबाई जाती है। कौन सी, F8 दबाई जाती है विंडोज 10 में। अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर, कंप्यूटर कीबोर्ड पर शिफ्ट और आल्ट कुंजियाँ किस प्रकार की होती हैं, तो मॉडिफायर कुंजियाँ होती है। क्या होती है, मॉडिफायर कुंजियाँ होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन कौन सा है, तो डायल अप। ठीक है, क्या है, डायल अप जो है सबसे धीमा इंटरनेट कनेक्शन हो जाएगा। फटाफट से रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न, 3 या 4 अक्षरों का संक्षिप्त नाम जो फाइल टाइप को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं, तो एक्सटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। 46 नंबर क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर को वायर्ड नेटवर्क से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट प्रयोग होता है, तो ईथरनेट जो है पोर्ट प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 47 नंबर, कंप्यूटर गेम्स और सहायक तकनीकी में जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जॉयस्टिक का प्रयोग कर्सर नियंत्रण के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा सीपीयू का भाग है, तो मेमोरी रजिस्टर जो है आपका सीपीयू का भाग है। ऑप्शन दिया रहेगा आपको 4, उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर जो हम आपको सिर्फ जो वन लाइनर के रूप में आंसर, क्वेश्चन आंसर के रूप में करा रहे हैं। अगला प्रश्न 49 नंबर क्या कह रहा है, 49 नंबर क्या कह रहा है, पेपर दस्तावेजों की जो वैधता की जांच करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो एमआईसी या मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। 50 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एंड्रॉयड। क्या है, एंड्रॉयड। साथ ही यहाँ तक अगर आप ध्यान दें तो आपके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 करा दिए हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर है, फॉरट्रेन भाषा किसने बनाई थी, तो जॉन बैकस ने बनाई थी। अभी आगे चल के हम जो है इसके जो इम्पोर्टेंट आपके सारे भाषाएं, इनके सारे फुल फॉर्म करा देंगे, कंप्यूटर लैंग्वेज वाला करा देंगे, तो बने रहेगा अंत तक। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है, तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। अभी ये प्रश्न आ चुका है, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 53 नंबर, एक जो इंटरप्रेटेड उच्च स्तरीय और सामान्य जो है खुद वाली का प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, तो पाइथन है। कौन सी है, तो पाइथन, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 54 नंबर, कंप्यूटर एल्गोरिथम को नेचुरल और प्रोग्रामिंग भाषा के मिश्रण से व्यक्त करने की विधि क्या कहलाती है, तो स्क्यू कोड कहलाती है। क्या है, स्क्यू कोड, स्टूडो कोड कहलाती है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को साथियों। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 55 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी पंक्ति के ऊपर नई पंक्ति जोड़ने की शॉर्टकट क्या है, तो Alt+I+R। ठीक है, Alt+I+R जो है आपका ये शॉर्टकट है। अगला प्रश्न संख्या 56 नंबर क्या कह रहा है, सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को संग्रहित और प्रबंधित करता है जिन्हें कंप्यूटर चला सकता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन को संग्रहित करके चलाता है। 57 नंबर क्या कह रहा है, डाटा को टेलीफोन या केबल लाइन के माध्यम से भेजने के लिए किस डिवाइस प्रोग्राम का उपयोग होता है, तो मोडेम का उपयोग होता है। किसका, मोडेम का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 58, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा प्रोम। प्रोम जो है आपका ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है 59 नंबर, कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करने वाला डिवाइस कौन सा है, तो आपका प्रिंटर। क्या है, प्रिंटर जो है आपको उसको आउटपुट भी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 60 नंबर क्या कह रहा है, डॉट मैट्रिक्स क्या है साथियों, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, इसको ध्यान रखिएगा। कीबोर्ड और माउस क्या है, तो ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड और माउस हो गया।
इसी तरीके से आउटपुट डिवाइस भी आपको ध्यान में रखना है। 62 नंबर क्या कह रहा है, कंप्यूटर का आउटपुट देखने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में होता है, तो मॉनिटर। क्या होता है, मॉनिटर का उपयोग होता है। 63 नंबर क्या कह रहा है, कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, तो 12 होती हैं। कितनी फंक्शन कुंजियाँ कितनी हैं कीबोर्ड में, कुल मिलाकर आपकी 12 है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो डगलस एंगल बर्टन ने। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है 65 नंबर सबसे सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपका माउस है। क्या है, माउस है। कंप्यूटर के लिए प्रमुख आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो मॉनिटर आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा। 67 नंबर से वे डिवाइस जो जानकारी प्रदान करके या दर्ज करके कंप्यूटर से संवाद करते हैं क्या कहलाती हैं, तो इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनपुट डिवाइसेस माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, इस तरीके से जो है उनको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 68 नंबर, HTTP प्रोटोकॉल किस प्रकार की योजना है, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स टाइप की ये योजना है। 69 नंबर क्या कह रहा है, मैग्नेटिक डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है, तो सेकेंडरी मेमोरी ही क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। अगला प्रश्न कह रहा है 70 नंबर क्या कह रहा है साथियों, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में OSI का पूरा नाम क्या है, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या है, ओपन इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, OSI। अगला प्रश्न 71 नंबर, BIOS किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो प्राइमरी। किस तरीके का, प्राइमरी। एक्सेल 2007 फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है, तो एक्सेल एसेक्स जो है आपका फाइलों का एक्सटेंशन होता है। 73 नंबर कह रहा है साथियों कि व्यक्तिगत जानकारी चुराकर किसी अन्य तरह की दिखाने वाला अपराध को क्या कहते हैं, तो पहचान की चोरी है। आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी कह लीजिए, थेफ्ट उसको कहा जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर, किसी डॉक्यूमेंट में जो लाइनों के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं, तो लाइन स्पेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 75, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता अगर उसमें न हो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो बूट नहीं कर सकता। क्या करेगा, बूट नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न संख्या 76 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 76 प्रोग्राम के लिए जो किया गया चिप का दूसरा नाम क्या है, तो LSIC इसका नाम है। 77 नंबर फटाफट से देखिएगा, सामान्य CD रोम में कितनी डाटा स्टोरेज क्षमता होती है, तो 680 MB का होता है। अगला प्रश्न 78 नंबर, DMA का पूर्ण रूप क्या है, डॉक्यूमेंट्री या आप कह ले डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डॉक्यूमेंट्री का इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। DMA का पूर्ण रूप क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या रहा 79 नंबर, लैन का पूरा नाम क्या है, तो लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का जो है लोकल एरिया नेटवर्क। 80 नंबर क्या कह रहा है, ASCII का पूरा नाम क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अगला प्रश्न 81 नंबर, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस अवधि में विकसित किए गए थे, तो 1956 से 65 के बीच में किए गए थे। इस कंप्यूटर में आपको बताया ही क्या लगता था इसमें, तो अभी आपने देखा ट्रांजिस्टर का प्रयोग इसमें किया जाता था। अगला प्रश्न कह रहा है IBM और एप्पल ने एक साथ साझेदारी कब की थी, तो 1991 में किया था। कौन सी मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल होती है, तो रोम। कौन सा, रोम। 84 नंबर क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की गलती को बग कहा जाता है, उसका वैकल्पिक शब्द क्या है, तो ग्लिच। क्या, ग्लिच। अगला प्रश्न 85 नंबर, अनचाही बार बार दोहराई जाने वाली मैसेज को क्या कहा जाता है, तो स्पैम कहा जाता है। क्या कहता है, स्पैम कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 86 नंबर, पासवर्ड चोरी के अपराध को क्या कहा जाता है, तो स्पूफिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पूफिंग। 87 नंबर, BIOS का पूरा नाम क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का 88 नंबर क्या कह रहा है कि C प्रोग्रामिंग भाषा के जनक माने जाते हैं, तो डेनिस ऋषि। क्या जानते हैं, डेनिस ऋषि को जाना जाता है। 89 नंबर कह रहा है रैम को जो है कंप्यूटर प्रोसेसर के लिए किस रूप में माना जाता है, प्रतीक्षालय, वेटिंग रूम के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न 90 नंबर, कंप्यूटर डाटा में विविध तरीके से क्या करता है, तो प्रोसेसिंग करता है। क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। अगला प्रश्न देखिएगा 91 नंबर, कह रहा है कि जॉसी अपॉफ्यूम्स किसका उदाहरण है, तो वायरस का। किसका, वायरस का ये उदाहरण है। अगला देखिएगा 92 नंबर, अपराधियों के कंप्यूटर से डिलीट या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर फॉरेंसिक कहलाती है। 93 नंबर,
कंप्यूटर मेमोरी हायरार्की में डाटा सबसे पहले कहाँ जाता है, तो ध्यान दीजिएगा रैम में जाता है। ठीक है, रैम में जाता है। रैम का फुल फॉर्म जरा कमेंट करके बताइएगा, देखें कितने साथियों को ये याद है। आगे बढ़ेंगे 94 नंबर, हेल्प मेन्यू किस बटन में उपलब्ध होता है, तो ध्यान दीजिएगा स्टार्ट बटन। क्या पे? स्टार्ट बटन में। 95 नंबर, कौन सी फाइल प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट होती रहती है और अस्थायी डाटा रखती है, तो मास्टर फाइल। कौन सी मास्टर फाइल ये रखती है? 96 नंबर, डीवीडी किस प्रकार की डिवाइस है, तो ऑप्टिकल डिस्क है। ये क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। 97 नंबर, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए सबसे सामान्य टूल कौन सा है, तो पासवर्ड। क्या है? पासवर्ड है। 98 नंबर क्या है? वह तकनीकी जो केवल आवश्यक निर्देशों को माइक्रोप्रोसेसर चिप पर संग्रहित करती है और गति बढ़ाती है, क्या कहलाती है, तो RISC कहलाती है। 99 नंबर देखिएगा, वह एप्लीकेशन प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता की जानकारी एकत्र कर इंटरनेट के माध्यम से भेजता है, कहलाता है, तो स्पाई बॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पाई बॉट कहलाता है। 100 नंबर, कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो CPU में होती है। कहाँ पर? CPU में। साथियों, यहाँ तक देखिए हमने अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बचे 50 क्वेश्चन धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, 102 नंबर, किस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को पृथक सिग्नलों के रूप में दर्शाया जाता है, तो डिजिटल कंप्यूटर में। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर में। 103 नंबर क्या कह रहा है, कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सिलिको सैपियंस। ठीक है, सिलिको सैपियंस कंप्यूटर क्या है, वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न संख्या 104, स्क्रीन के उस भाग को हाईलाइट करने वाले डिस्प्ले विशेषता क्या कहलाती है, जिसमें ऑपरेटर का ध्यान चाहिए होता है, तो रिवर्स वीडियो। क्या होता है? रिवर्स वीडियो। 105 नंबर देखिएगा, वे कंप्यूटर जो मापन और गणना दोनों का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, तो हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अलग अलग परीक्षाओं में कितनी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न संख्या 6, फोर्ट्रान क्या है, तो फार्मूला ट्रांसलेशन है। क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन है। 107 नंबर, कौन सा रन टाइम पर लाइन दर लाइन प्रोग्राम को अनुवाद और निष्पादित करता है, तो इंटरप्रेटर। क्या करता है? इंटरप्रेटर। 108 नंबर, कौन संपूर्ण प्रोग्राम की मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, तो कंपाइलर। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है, तो एडवर्ड रॉबर्ट। कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 110 नंबर क्या कह रहा है, EEP रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इंपॉर्टेंट रहेगा, फुल फॉर्म के तरीके से अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। 111 नंबर क्या करा, पहला इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर किसने विकसित किया था, तो JV हेटॉनसॉफ्ट ने विकसित किया था। अगला प्रश्न देखिए, 112 नंबर, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं जो लो लेवल मानी जाती हैं, तो असेंबली लैंग्वेज। कौन सी? असेंबली लैंग्वेज की भाषा लो लेवल की मानी जाती है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 113 नंबर, पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो आपका मोज़ेक था। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, तो होम पेज कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 115 नंबर क्या कह रहा है, IBM का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो 16 नंबर कह रहा है, बड़े स्तर पर फैले ऑफिस लैन को आपस में जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न 117 नंबर, फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में संचार चैनल के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फाइल ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइल ट्रांसफर कहते हैं। 118 नंबर, स्वचालित संगठनों में बड़े लेन देन प्रोसेसिंग सिस्टम किसका उपयोग करते हैं, तो बैच प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न 119 नंबर क्या कह रहा है, MICR का पूर्ण रूप क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर फुल फॉर्म के रूप में ही अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। 120 नंबर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, तो ENIAC था। क्या था? ENIAC। 121 नंबर कह रहा है, ASCII कोडिंग प्रणाली में कुल कितने विभिन्न कैरेक्टर्स होते हैं, तो 1024। कितने? 1024 कैरेक्टर होते हैं। 122, MSIC का पूर्ण रूप क्या है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका उपयोग हो जाएगा। 123 नंबर, कोड को बराबर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एनक्रिप्शन। कोड को आप गलत कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एनक्रिप्शन उसका हो जाएगा। 124 नंबर, पहले कंप्यूटर किस भाषा में प्रोग्राम किए जाते थे, तो मशीन भाषा है। ठीक है, किसमें? मशीन भाषा में किए जाते थे। किसी प्रोग्राम की गलती जो उसको सही ढंग से कार्य नहीं करने देती है, क्या कहलाती है, तो उसको बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। 126 नंबर, कौन सा बटन अक्षरों को कैपिटल और स्मॉल करने के साथ साथ संख्याओं को प्रतीक में बदलने में मदद करता है, तो आपका शिफ्ट का बटन है। कौन सा? शिफ्ट का बटन। 127 नंबर,
कंप्यूटर चालू करते समय बूटिंग प्रक्रिया क्या करती है? तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या करती है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है। 128 नंबर, उपयोगकर्ताओं द्वारा बार बार प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। 129 नंबर, फटाफट से ध्यान दीजिए साथी, जो भी साथी देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार क्लास है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है 129 नंबर, प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता मापने की इकाई क्या है? तो डॉट प्रति वर्ग इंच। 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर का स्विचिंग डिवाइस क्या है? तो VLSI है। अगला पॉइंट देखिएगा कि IPS इकाई किसकी गति को मापने के लिए प्रयोग की जाती है? तो प्रोसेसर की। DOS का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 133 नंबर, कंप्यूटर में जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो कंप्यूटर गेमिंग के लिए इनपुट डिवाइस है, ये भी ध्यान रखिएगा। 1999 में मेलिसा वायरस किस प्रकार का वायरस था? तो ईमेल वायरस था एक प्रकार का, ये मेलिसा वायरस। 135 नंबर, कंप्यूटर को रिबूट करने की कौन सी कमांड दी जाती है? तो Ctrl+Alt+Delete। Ctrl+Alt+Delete ये की जाती है। अगला 136 नंबर, प्रोग्राम में त्रुटियों को ठीक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीबगिंग कहलाती है। BCD क्या है? तो बाइनरी कोडेड डेसिमल है ये आपका। वो वायरस जो कंप्यूटर होस्ट का उपयोग स्वयं की प्रतिलिपि बनाता है कहलाता है वर्म कहलाता है। अगला पॉइंट, SMTP FTTP DNS किस लेयर के एप्लीकेशन है? तो एप्लीकेशन लेयर है। संपूर्ण दस्तावेज को चुनने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? Ctrl+A। पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए Ctrl+A से। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका पूरा नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम की वह क्षमता जिससे वह एक से अधिक एप्लीकेशन को एक साथ चला सकती है क्या कहलाती है? तो मल्टीटास्किंग। ठीक है। 143 नंबर, अगला कह रहा है सेव एंड डायलॉग बॉक्स खोलने की फंक्शन की क्या है? तो F12 है। NOS का पूर्ण रूप क्या है? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। 144 नंबर हो गया। 145 वर्ड चीज जिसमें निर्देश आसानी से समझे जा सकते हैं क्या कहलाती है? तो एनालॉग डाटा कहलाती है। क्या कहलाती है? एनालॉग डाटा कहलाती है। अगला पॉइंट, 147 एक मॉडेम किससे जुड़ा होता है? तो टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता है। 48 नंबर, 148 मॉनिटर की रिफ्रेश रेट किस में मापी जाती है? तो फॉर्ट्स में नापी जाती है, भी ध्यान में रखिएगा। 149 नंबर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। हमने आपको पांचों कंप्यूटर पीढ़ी जो है 1 से लेकर 5 तक के सब आपको हम बता चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला 150 नंबर, मैन का पूर्ण रूप क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आपका हो जाएगा। यहाँ तक साथियों जो आप देख पा रहे हैं 150 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के हमने आपको करा दिए हैं। ठीक है, चलिएगा मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।